देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुरेश तिवारी। दोस्तों, जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है उसे देखकर तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि 2029 से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खिसक सकती है और ज्ञानेश कुमार जो कि चुनाव आयुक्त हैं उनकी भी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर लगातार विद्रोह सा छिड़ चुका है उसे देखकर कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव वोट चोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है और चुनाव आयोग पर जिस तरीके से धांधली करवाने का आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं अब एक बयान ही नहीं बल्कि एक पूरे देश में मुहिम बन चुका है। इस खबर में बने रहिएगा, आपको पूरी खबर बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके ही घर गुजरात में विद्रोह शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, आप जानते होंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और राहुल गांधी ने कई ऐसी सीटें हैं जिनका प्रमाण भी दिया कि यहाँ पर तो वोट चोरी हुई है, यानी रहता कोई नहीं लेकिन वोटर के रूप में देखा जाए तो उस घर में 100 से ज्यादा अधिक लोग रहते हैं। बिहार हो, बिहार के अलावा कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां की विधानसभा सीटों में राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि यहां पर वोट चोरी हुई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस है, वहां पर भी वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध देश में तो हो ही रहा है बल्कि अब उनके गृह राज्य गुजरात में भी हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि विगत कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने गुजरात में नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नए अध्यक्ष के रूप में जब से अमित चावड़ा ने कमान संभाली है तब से लगातार गुजरात कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि एक नई जान सी फूंक दी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब से अमित चावड़ा ने कमान संभाली तब से लगातार मोदी ब्रिगेड और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। वोट चोरी तो गुजरात में एक अभियान जैसा बन गया है। आए दिन लगातार वोट चोरी का विद्रोह देखने को मिलता ही रहता है। सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा तक, गुजरात की राजधानी तक, बड़ोदरा हो, सूरत हो या फिर अहमदाबाद हो, हर जगह लगातार एक ही नारा सुनाई देने को मिल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। चुनाव आयोग शर्म करो, शर्म नहीं है तो डूब मरो। चोर है भाई, चोर है, चौकीदार चोर है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से अमित चावड़ा के नेतृत्व में मशाल लेकर कांग्रेसी जो है सड़क पर उतर आए हैं और लगातार विरोध करते हुए पोस्टर लहरा रहे हैं, साथ में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे हैं। ये तो मशाल जुलूस हुआ। मशाल जुलूस के अलावा भी दोस्तों लगातार कोई एक वर्ग के लोग नहीं कि कोई कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं गुजरात में, बल्कि हर वर्ग के लोग, आम जनता भी अब सड़कों में उतर चुकी है और मांग रही है हिसाब, तो वोट चोरी का हिसाब मांग रही है। क्योंकि आम जनता का कहना है कि जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है तो अगर चुनाव आयोग सही है और अगर मोदी सरकार सही है तो उसका पक्ष क्यों नहीं रखा जा रहा है, क्यों नहीं इस बात का प्रमाण दिया जा रहा है कि वोट चोरी नहीं हो सकती, किसी तरह से संभव ही नहीं है। फिलहाल किस तरीके से गुजरात में विरोध चल रहा है पहले दोस्तों आपको वो तस्वीरें मैं दिखाता हूं, फिर उसके बाद इस खबर में आगे आपको बताऊंगा कि ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके से जो है गले की फांस बना हुआ है। तो आपने ये दोस्तों वीडियो में देखा कि गुजरात में बड़ोदरा हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, अलग अलग जो जिले हैं वहां पर लगातार कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल रखा है। अमित चावड़ा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीटों का प्रमाण दिया कि यहां पर भी वोट चोरी हुई है। मोदी सरकार पे जम के आरोप लगाए और लगातार यही कारण है कि विगत दिनों आपने देखा है कि वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने अहमदाबाद में एक रैली भी की थी जहां पर तमाम गुजरात के कांग्रेस के नेता मौजूद थे और विशाल जनसैलाब इस रैली में उमड़ा था और नारा केवल यही सुनाई देने को मिल रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़, चौकीदार चोर है, चुनाव आयोग शर्म करो, शर्म नहीं है तो डूब मरो। इसके अलावा सड़क में मशाल जुलूस लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने तक
को लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है, आम लोग जो हैं और साथ में कांग्रेस के जो लोग हैं विद्रोह छेड़ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार कांग्रेस गुजरात में फ्रंट फुट में खेलती हुई नजर आ रही है दोस्तों, उसे ऐसे समझ सकते हैं कि विगत दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात पहुंचे थे। वहां पर संगठन सृजन अभियान को लेकर उन्होंने नेताओं से मुलाकात की और साथ में नेताओं पर एक ऊर्जा भरी कि किस तरीके से मैदान में होकर संघर्ष के समय में जमीन में खड़े होकर लड़ना है, क्योंकि आज सरकार भले ही भाजपा की हो लेकिन कल सरकार कांग्रेस की भी बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ संदेश है और लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे भी जहां जा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये मुहिम, जिस तरीके से ये अभियान बन चुका है वोट चोरी का, वो कहीं ना कहीं मोदी के गले की फांस, अमित शाह के गले की फांस बनता जा रहा है। क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ अगर भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है तो वो है गुजरात। क्योंकि दोनों ये जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, ये गुजरात से ही आते हैं और गुजरात में जब ये चुनाव लड़ते थे तो कई वर्षों से लगातार जीतते ही आए हैं। साथ में अभी भी गुजरात एक मजबूत गढ़ तो है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कांग्रेस अब इस गढ़ को ढहाने की कोशिश भी कर रही है और लगातार यही कारण है कि गुजरात के कई नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे और लगातार कांग्रेस के साथ विद्रोह जो हो रहा है, विरोध जो हो रहा है सरकार खिलाफ, उसमें भी जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जिस तरीके से खबर सामने गुजरात से निकल के आ रही है वो मोदी सरकार की कुर्सी हिलाने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की कुर्सी हिलाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से उनके ही गढ़ में अब विरोध शुरू हो चुका है वो अब रुकने वाला नहीं है और आगामी जब गुजरात की विधानसभा चुनाव होंगे तो ये विरोध और बढ़ने ही वाला है। और अमित चावड़ा जो कि राहुल गांधी के खास माने जाते हैं, जिनके हाथों में कमान आई है, वो जमीन से लेकर सदन तक लड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से पूरे देश में वोट चोरी को लेकर माहौल चल रहा है उसे देखकर आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोदी सरकार वोट चोरी से बनी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।